हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे और हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन भी चल रहे थे। एप्लीकेशन में हम लोग स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिए हैं। आज से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, यानी आज का क्लास हम लोग को कंप्लीटली बेसिक स्ट्रेंथ पे रहेगा। ये आप लोग आज हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस तो हम लोग जान गए थे पहले ही, बेस क्या है उसके बारे में लिखे भी थे। तो सबसे पहले हम लोग बेस जान गए हैं क्या है, बेस बेसिक स्ट्रेंथ, यही हम लोग को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन में। तो बेस हम लोग पहले डिफिनीशन लिख चुके हैं, बेस किसे कहते हैं। तो बेस हम लोग जान चुके हैं, बेस उसको कहते हैं विच कैन डोनेट लोन पेयर, which can donate loan pair और accept H प्लस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस का डिफिनीशन हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी जान गए। तो मतलब इसका कहने का अर्थ है कि जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, जो कम करेगा वो कम। यानी एक वहां पे हम लोग देखे थे, जो यहां पे भी देख ले, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन डोनेट लोन पेयर के आधार पे करेंगे, लेकिन मेन बेस यही रहेगा, ये और ये। तो हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन चलते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला एप्लीकेशन देखते हैं। यहां पे हम लोग के पास पहला एप्लीकेशन देखिए, इधर CH2 NH2 CH3, इस पे लोन पेयर रहा। अच्छा, यहां पे दूसरा देखें, CH2 H NH2, इस पे भी लोन पेयर। तीसरा देखते हैं, CH2 NH2 NH2, इस पे भी लोन पेयर, और यहां पे हमारा NO2। तो देखते हम लोग इतना तो बता सकते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है, और यहां इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, यहां पे देखें पॉजिटिव आई इफेक्ट है, मतलब ये, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पे क्या होगा, जीरो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। CH का इंडक्टिव इफेक्ट, C बॉन्ड H का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, और यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बस यही एक्सप्लेनेशन हम लोग को कर देना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखें यहां पे, सबसे पहले यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास लोन पेयर है ये, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी एक लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा रीजन भी हम लोग लिखेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां का रीजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दूसरा रीजन हम लोग यहां क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को,
और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो देगा नहीं, देगा कहां से देगा जब है ही नहीं दूसरा कोई यहाँ पे इसके पास जो है वो खुद इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कहां से डोनेट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये मोर डोनेट लोन पेयर, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक, मोर बेसिक। चूंकि इसके पास मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन है, एक और स्टेप लिख सकते थे हम लोग यहाँ पे, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसके पास नहीं है। लेस डोनेट लोन पेयर, इसके पास क्या है, कम है डोनेट करने के लिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस बेसिक, लेस बेसिक। यानी सबसे जब कम ही है, डोनेट ही नहीं कर सकता है, तो लेस बेसिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिकेशन जाएंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा पहला वाला, फिर होगा ये, क्योंकि इसके बीच का इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करता है, जीरो होता है, फिर होगा अंत में ये। इस हिसाब से भी बना सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इसके हिसाब से भी बन जाएगा। लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मोर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, फॉर डोनेशन। और यहां पे लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ज्यादा डोनेशन है, यहाँ पे कम डोनेशन है, ये कम बेसिक और ये ज्यादा बेसिक। इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट दूसरा अब देखते हैं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे देखते हैं, दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप में इस टाइप का देखें, दूसरा टाइप एक और देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखते हैं CH3, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दो यहां पे देखें CH3, CH3 और ये CH3 और इसके पास OH, यानी O पे कितना लोन पेयर रहता है, दो पेयर रहता है, एक नहीं, ऑक्सीजन पे दो पेयर लोन रहता है, लोन पेयर दो रहता है। यहां पे ये 3 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया, CH3OH, ये हो गया 2 डिग्री, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां पे 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल। अब तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो इसके अनुसार तो हो गया ये आसानी से, और हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यानी प्लस आई इफेक्ट देखते ही बन गया कि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा बेसिक होगा, ये इसी के अनुसार बन गया, बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार, यानी इसको ज्यादा कर दिए हम लोग, फिर उसके बाद इसको, और फिर इसके बाद 1 डिग्री को, यानी 3 डिग्री ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होगा 1 डिग्री से। रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन यहां पे पहला और लास्ट पे रीजन लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे देखें, यहां इलेक्ट्रॉन इधर से भी जाएगा, इधर से और इधर से, इसमें 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसको डोनेट करने के लिए यहां पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन जब मिल रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन इसके पास कितने साइड से, 2 साइड से, और इसको सिर्फ एक साइड से। तो आप देखें कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम ऐसे लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर, ये लोन पेयर LP, मोर बेसिक, मोर बेसिक। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक। उसी तरह यहां पे क्या रीजन लिखेंगे हम लोग,
लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर क्या लिखेंगे, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस डोनेट लोन पेयर, फिर लेस बेसिक। तो हम लोग जो ये दो टाइप का क्वेश्चन देखे लगभग एक ही पैटर्न पे है, प्लस और माइनस आई इफेक्ट पे, प्लस आई इफेक्ट पर और माइनस आई इफेक्ट पर, ये प्लस कंप्लीट। तो ये दो हम लोग क्वेश्चन जो देखे ये लगभग एक ही पैटर्न पे। अब कुछ थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो तीसरा बनाते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं। देखें यहां पे तीसरा में यहां पे दे देते हैं हम CH3 CH NH2, फिर हम लोग ये एल्काइल अमीन लिए हैं, फिर यहां पे H और NH2 मतलब NH3 लिए हैं अमोनिया, ये क्या हो गया NH3 अमोनिया। फिर यहां पे हम लोग साइनाइड लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे भी लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन है तो। अब ये तीनों में बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे अब इस आधार पे सॉल्व करेंगे। लोन पेयर है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे है, क्योंकि N ये भी है N ये भी है N ये भी है, लेकिन ये देखें ये ट्रिपल बॉन्ड यानी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइड कार्बन से जुटा है। sp हाइब्रिडाइड का अर्थ क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, sp3 लेस sp मोर। तो यहां पे देखेंगे इसको और इसमें तो ये तो तय हो गया कि इसके पास 0 होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डोनेट कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या है कि ये डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा एसिडिक तो कम बेसिक। तो ये रीजन हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब ये नहीं समझेंगे कि ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है तो सब तो सेम ही है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कहां से हो जाएगा, ये sp2 है sp3 सॉरी, और ये sp का sp हाइब्रिडाइड का अर्थ क्या होता है कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के मोर क्लोजर है, और ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पीछे वाले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है देख सकते हैं, वहां पे ये sp sp2 और sp3 तीनों का। तो लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस स्टेबल तो लेस एसिडिक हो जाएगा तो मोर बेसिक हो जाएगा, जब लेस एसिडिक होगा तो मोर बेसिक होगा, यही मेन है। और यहां पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास रहेगा तो मोर स्टेबल। पिछला क्लास हम लोग जब एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे तो यही तो देख रहे थे, तो मोर स्टेबल, जब मोर स्टेबल तो मोर एसिडिक, सॉरी लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो मोर स्टेबल, हाँ तो मोर एसिडिक तो लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, ये दोनों कंडीशन इसके साथ तो है, ये भी है और ये भी है, ये भी sp3 ये भी sp3 लेकिन ये sp, लेकिन ये दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे नहीं देना है, यहां पे देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन ये डोनेट नहीं कर सकता, इसको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि CH बॉन्ड या NH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, इसका तो होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, और ये तो देगा ही नहीं क्योंकि CH3 है नहीं, तो CH3 है नहीं, प्लस आई इफेक्ट है नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सॉरी सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये, यानी हम लोग को नॉर्मल भाषा में ये अमाइन अमोनिया से क्या होता है,
ज्यादा बेसिक होता है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन NH3। यहीं पे लिख देते NH3 अमोनिया, यही है, ये NH3 ही है। ये क्या है? NH3 है। इसको थोड़ा सा H इधर करके लिखे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एक नेक्स्ट टाइप का। इसी टाइप का एक और हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें। हम इसको हटाते हैं, अब इसके जगह हम फिर लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको अब हटाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे आधारित एक और क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप। इसको भी हटा ही देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहां पे हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में हम लोग ये देखेंगे CH3, फिर NH, या चलिए इधर CH2, और यहां पे दे देते हैं हम NH2, CH3 NH2, CH3 और एल्कोहल। अब एल्कोहल से अमोनिया का तुलना कर रहे हैं। अभी साइनाइड से किए थे, अब इस बार हम एल्कोहल से कर रहे हैं। तो ये देखें, ये और ये, तो ये तीनों में मोर बेसिक कौन होगा, बस ये देखना है हम लोग को। तो मोर बेसिक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी डोनेट करने के लिए है, और यहां पे भी ये देगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि यहां लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। ये तो यहां पे भी तो यही वाला कंडीशन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो लेस स्टेबल, फिर क्या होगा, लेस एसिडिक, फिर मोर बेसिक। लेकिन इसके साथ फिर वही कंडीशन क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये En का अर्थ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर स्टेबल, मोर एसिडिक, लेस बेसिक। तो यही पैटर्न रहा हम लोग का लेस बेसिक। तो ये हम लोग नेक्स्ट दो टाइप का देख लिए हम लोग, एक यहां देखे थे और ये कि इसी पैटर्न पे हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर हम इसका एक और देखते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग किया जाए। तो फिफ्थ नंबर इस टाइप का जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 अब इस टाइप का करें हम लोग, तो इस टाइप का ऑलरेडी हम लोग किए थे। जैसे हम लोग इस टाइप किए थे तो क्या किए थे, देखें आप लोग इसको, ये जो था ये किस पैटर्न पे आ गया था, ये आ गया था CH ट्रिपल बॉन्ड माइनस, ये आ गया था CH2 CH माइनस, यहां पे 2 होगा ये, और ये आ गया था CH3 CH2 माइनस,
तो ये इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन जस्ट अपोजिट कर देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पे, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर स्टेबल, फिर मोर एसिडिक, तो लेस बेसिक हो जाएगा, ये लेस बेसिक हो जाएगा। जबकि ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसका रीजन ये तो बीच वाला हो गया, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते थे sp, यहां पे इसको हम लोग लिखे थे कौन कार्बन sp, इसको क्या लिखे थे sp2, और इसको क्या लिखे थे sp3। तो इसका रीजन हम लोग उसी तरह लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे इसका, देखिए यहां पे निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल, होगा, और लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, लेस एसिडिक, फिर मोर बेसिक, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी इस बार अपोजिट ऐसे चलेगा। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पैटर्न बना हुआ, उस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, और इसी तरह क्वेश्चन एक और हम इसी आधार पे करेंगे, फिर इसके आधार पे नेक्स्ट करेंगे। 6 नंबर, ये भी हम लोग पिछले क्लास किए हैं, CH4 NH3 H2O HF, तो ये 5th में करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम इसी पे HF HCl HBr HI, इसके लिए एक हम लोग कंसेप्ट चेक करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेम इसी का ग्रुप मेंबर है, सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप मेंबर है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में चेक करते हैं हम लोग, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं चेक करेंगे, हम लिखेंगे वहां पे साइज चेक होता है। तो सबसे पहले इधर हम कर लेते हैं, देखिए आप, ये क्या बना था हम लोग का, ये CH3 माइनस बना था, ठीक है। फिर ये क्या बना था, NH2 माइनस, फिर ये क्या बना था, H प्लस निकलने के बाद OH माइनस, फिर H प्लस निकलने के बाद ये क्या बना था, F माइनस। तो यहां तो हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर दिए थे, क्या कर दिए थे, निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस स्टेबल, मोर बेसिक, और यहां पे निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो मोर स्टेबल, मोर बेसिक, मोर स्टेबल तो मोर एसिडिक होगा, सॉरी एसिडिक, लेस बेसिक, और ठीक इसका उल्टा इधर कर देंगे हम लोग, निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस स्टेबल, फिर लेस एसिडिक, मोर बेसिक। तो CH3 माइनस इज मोर बेसिक देन F माइनस, यानी ये इन पीरियड का है ये, लेकिन ये क्या है, इन ग्रुप। तो ग्रुप में कैसे चेक करते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पे भी वही होगा, H प्लस निकलेगा, देखिए इधर H प्लस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, F पे
माइनस, और यहां पे निकलेगा H प्लस, तो Cl माइनस, यहां पे निकला तो Br माइनस, और यहां पे निकला तो H प्लस I माइनस। अब तो हम लोग क्या पढ़े थे कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल मोर एसिडिक लेस बेसिक, लेकिन यहां पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर के साथ है, ये ग्रुप में है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये। तो इस समय क्या देखा जाएगा, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ना चेक करके साइज चेक किया जाता है, यानी बड़ा साइज इसका, छोटा साइज इसका। तो यही है एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ऑन a small size atom, a small size atom, less form, less form, less stable, more basic। लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा। लेस स्टेबल यानी लेस एसिडिक, और मोर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये लाइन याद रखें, मोर बेसिक। क्यों, यही मेन है। F माइनस इज मोर बेसिक देन I माइनस। क्यों, क्योंकि I जो है ये स्टेबल हो गया, लार्जर साइज एटम है। आप यहां पे समझें, ये न्यूक्लियस है और ये फ्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, ये ब्रोमीन का ऑर्बिट है, ये आयोडीन का है। तो ये ज्यादा बड़ा ना, साइज इसका बड़ा, इसका रेडियस छोटा, इसका उससे बड़ा थोड़ा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का है। तो आयोडीन का साइज ज्यादा है तो लार्जर साइज पे निगेटिव चार्ज है, यानी यहां पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज एटम, मोर फॉर्म, मोर फॉर्म, मोर बेसिक, सॉरी मोर फॉर्म तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर एसिडिक, तो लेस बेसिक। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। क्या आपसे पूछे जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। लेस बेसिक सी। तो क्वेश्चन क्या होगा कि F माइनस इज मोर बेसिक देन I माइनस वाई, बट HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, सेम रीजन। इसीलिए एसिड HI इज, क्वेश्चन सुने अच्छा से, HI इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, वाई, रीजन यही है, यही रीजन है, मोर स्टेबल मोर एसिडिक का। जबकि F माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन I माइनस वाई, या चाहे HF इज स्ट्रॉन्गर बेस देन HI वाई, तो रीजन यही है इसका। ये लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। तो एक चीज इसमें हम लोग जरूर लिख सकते हैं, जब हम इसको लिख रहे हैं, तो जब हम लोग यहां पे थोड़ा सा जगह लिख लें, अगर पीरियड है तब हम लोग क्या चेक करेंगे, आसानी से चेक करेंगे इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चेक करते हैं। लेकिन जब ग्रुप हो तो ग्रुप में हम लोग साइज चेक करते हैं। ये ग्रुप का है तो इसमें हम लोग साइज चेक करेंगे, और ये पीरियड है तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें साइज नहीं,
और इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में तो फिर यही था, लेकिन अपने ये ग्रुप मेंबर के साथ था इसलिए। तो ये हम लोग इसको कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन को। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। हम इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन कर ले। ये हम लोग का हो गया 7th नंबर हो गया। हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पे इसी सब टाइप का रीजन देके अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये 9th नंबर, 7th हो गया था, 8th देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे अच्छा से। NH, यहां पे लोन पेयर, फिर यहां पे एक दूसरा दे देते हैं NH, N और H, यहां पे भी लोन पेयर, फिर यहां पे O, यहां पे लोन पेयर। तो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखें ये है तो इसको इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन ये क्या है, ये तो खुद यहाँ पे लोन पेयर है और ये प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड तो डोनेट नहीं करने देगा। ये तो खुद प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में इसको लिखे थे, तो जो माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा डोनेट करने के लिए। तो रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन हम लोग लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट। तो जब माइनस आई इफेक्ट है तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस बेसिक। जबकि ठीक उल्टा इसके साथ हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक, मोर बेसिक। तो ये हो गया इसका इस टाइप के, यानी सबसे ज्यादा हो जाएगा ये, फिर ये और फिर ये। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, और इसमें तो प्लस आई इफेक्ट टाइप का CH3 CH2 सभी जगह प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये ज्यादा खींच रहा है। तो ये हो गया एक टाइप का। और जो क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें, VVI सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, यानी CH3 CH2 NH2, एक ही लिख रहे हैं, CH3 NH2,
ये 1 डिग्री अमीन। फिर यहां पे CH3NH CH3 2 डिग्री। फिर यहां पे CH3N CH3 और यहां पे CH3। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, आप एक गैसियस स्टेट में, एक एक्वस सॉल्यूशन में। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों देखेंगे। पहले नॉर्मली अपना चेक कर ले हम लोग। ये 3 साइड से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जो नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं उसी तरह चेक कर रहे हैं। देखें यहां पे ये इसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो आसानी से डोनेट करेगा। इधर 2 साइड से और इधर 1 साइड से। अब यहां तक देखने में तो ये क्लियर हो गया कि यहां पे क्या होगा, कॉमन सेंस लगाएं। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक। मोर बेसिक। तो यहां तक ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये दिख रहा है, और यहां पे ठीक इसका उल्टा लिखेंगे। तो ये गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री से। 2 डिग्री ज्यादा किससे, 1 डिग्री से। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में आप देखें, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन पहले गैस फेज, तो यहां तक गैस फेज में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमीन मोर बेसिक देन 1 डिग्री। यहां तक ठीक है गैस फेज में। बट इन, ये सबसे VVI है, यहां पे देखेंगे, यहां पे एक एक क्वेश्चन किया जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ क्या है कि वाटर वाला सॉल्यूशन, H2O वाला सॉल्यूशन चाहिए हमको, इसमें बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें ये नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें फिर 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री ग्रेटर 1 डिग्री, ये हो गया रॉन्ग, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। इसमें ऑर्डर होता है ओरिजिनल बेसिक ऑर्डर, रीजन भी लिखेंगे। बेसिक ऑर्डर होता है बेसिक ऑर्डर, इसमें होता है 2 डिग्री, CH3 का 2NH, यानी ये होता है सब। अब क्यों होता है सबका रीजन लिखेंगे हम लोग। फिर CH3NH2, फिर सबसे लास्ट में 3 डिग्री CH3 का होल 3N। और ये क्यों बेसिक कम होता है, इसका रीजन थोड़ा जान जाए तो क्वेश्चन यही बनेगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है। अब स्टेरिक इंडेक्स क्या है ये सब बताते हैं, तो पहले क्वेश्चन हम लोग कर लें। यहां पे पहले इसका कर ले, फिर यहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। CH3NH CH3 लोन पेयर, और यहां पे CH3N CH3 तो ये जो लोन पेयर होता है, यहां पे याद रखें स्टेरिक, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे लेस, ये चूंकि यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, किसी रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो ये इसको डोनेट नहीं करने देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, चारों ओर से उसको कार्बन जब घेर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा।
और सबसे बड़ा चीज कि इस लोन पेयर के यहाँ पे जो हम लोग बेसिक डेफिनेशन लिखे थे, वो क्या लिखे थे, सिंपल थोड़ा सा समझेंगे। बेसिक मोर डोनेट लोन पेयर, या जितना डोनेट लोन पेयर करेंगे उतना ही एक्सेप्ट एच प्लस करेंगे, और ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा नहीं। इस कारण इसके पास मोर स्टेरिक हिंडेंस होने के कारण ये एच प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, जिसके कारण ये लेस बेसिक होता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, इसको हम लोग हटाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको लिखे, उसका रीजन अभी हम लोग समझाते हैं, उसका रीजन अभी यहाँ पे समझाएंगे। तो इसको हटाते हैं हम, इसको कम से कम लिख लें, इसको हटाते हैं। इसको यहां पे इसका रीजन लिखे, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं इसका। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए इधर क्वेश्चन, CH3 होल टू NH 2 डिग्री एमीन, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। CH3 का होल 3 और N 3 डिग्री अमीन। अब यहां पे आंसर, पहला हम लोग एक तो जान गए स्टेरिक हिंडेंस, कि स्टेरिक हिंडेंस किसके पास ज्यादा है, 3 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 डिग्री अमाइन इज मोर देन 2 डिग्री अमाइन। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टेरिक हिंडेंस, पहला एक्सप्लेनेशन है स्टेरिक हिंडेंस, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा, ये तो फर्स्ट रीजन था ना, फर्स्ट रीजन क्या था, स्टेरिक हिंडेंस, और सेकंड रीजन हम लोग लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 2 डिग्री अमाइन इज मोर देन 3 डिग्री अमाइन। तो ये तो सिर्फ हम लिखना दिए हैं, ये आंसर लिखने के लिए ठीक है कि हाइड्रेशन एनर्जी 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से। हाइड्रेशन एनर्जी कहते किसको है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कैसे क्लियर करेंगे, हम लोग अब क्लियर कर लेते हैं इसको हटा के। यहाँ पे ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग देखते हैं, तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा फिर बेसिक क्वेश्चन। तो हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग लिखते हैं। अब हेडिंग क्या देंगे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप खुद देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, देखें यहां पे 2 डिग्री CH3 2 NH है इसके पास, वाटर में जाएगा तो इसके पास H प्लस आएगा अटैक करने के लिए, तो H प्लस इस पे अटैक किया, आप देखें यहां पे H प्लस इस लोन पेयर के पास आया, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, CH3 होगा, फिर N, यानी ये तो 2 होगा, CH3 N और यहां पे CH3, एक H देखें इसके पास, एक H ऑलरेडी है, एक H इसके पास है, और ये अटैक किया तो इस पे ऐड हुआ, लोन पेयर डोनेट किया, और ये प्लस चार्ज कहां पे आ गया, क्योंकि अपना लोन पेयर इसको दिया H को, तो ये लोन पेयर वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसका प्लस यहाँ पे आ गया, चूंकि इसका डुएट कंप्लीट हो गया, और ये कहां पे है, वाटर में, तो इसको कौन अटैक कर लेगा, वाटर H2O, ये क्या हुआ H2O, इसके H को कौन पकड़ लिया, ऑक्सीजन। अब आप बताएं इसके पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे यहां पे, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या कम है,
मोर हाइड्रेशन एनर्जी, जब मोर हाइड्रेशन एनर्जी है तो ज्यादा बनेगा, मोर फॉर्म। अच्छा ठीक है, यहां पे ये 2 डिग्री था, अब यहां थोड़ा 3 डिग्री का देख ले हम लोग। CH3 का होल 3 N, लोन पेयर एक भी H नहीं है, इसके पास भी H प्लस आएगा। 3 डिग्री जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वाटर तो आएगा, तो ये अटैक हो गया इस पे, तो यहां पे क्या होगा, CH3 N, CH3 और यहां पे CH3, और यहां पे अब प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक H आ गया है, ये वाला H। तो इससे कितना वाटर जुटेगा, वाटर का एक ही मॉलिक्यूल आएगा, ये H2O हाइड्रेशन बॉन्ड से जुट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जब जुटेगा तो ये क्या निकलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो वाटर में कौन सा एनर्जी मिलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां कितना हो गया, यहां पे 2 था, यहां पे कितना हो गया, 1 लेस एनर्जी, लेस फॉर्म। तो मोर हाइड्रेशन एनर्जी किसका होता है, 2 डिग्री का, लेस हाइड्रेशन एनर्जी 3 डिग्री का। इसी कारण स्टेरिक हिंडेंस हम लोग समझ गए थे कि यहाँ पे 3 है, ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, कम है, स्लो केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्लो डोनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पहला रीजन। दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, ये रीजन भी हम लोग समझ गए, यानी ये क्या होगा यहाँ पे, ये मोर बेसिक, मोर बेसिक, और ये लेस बेसिक। किस कंडीशन में, जब ये रहे एक्वस सॉल्यूशन में, तब एक्वस सॉल्यूशन में ही वाटर आएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में जब रहेगा तो वाटर आएगा। ये ऊपर वाला हो गया 2 डिग्री, नीचे वाला 3 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन का रीजन, और यहां पे हो गया, हम लोग समझ गए जब गैसियस फेज में रहेगा तो 3 डिग्री ज्यादा रहेगा, जब आएगा एक्वस फेज में तो 2 डिग्री ज्यादा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का सारे लगभग क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इसका रिएक्टिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में देखेंगे रिएक्टिविटी। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।